नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सी टाइम्स के आज के हमारे इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर की जानी मानी बिजनेस वुमेन रुचि भसीन जी से। शी इज़ फाउंडर ऑफ चोको आर्ट बाय रुचीज। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो थैंक यू में। सो मच मैम, थैंक यू। जी, सबसे पहले हमें अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से कंप्लीट हुई? जी, मेरी एजुकेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए किया है, जी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। जी देन मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर किया है वहाँ से। जी। उसके बाद मेरी शादी हो गई और कंप्लीट कंप्लीट करते करते मैं एमबीए मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया। ओके, फैमिली में कौन कौन है आपके? जी, मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी डॉटर और मेरा सन। मेरे इन-लॉज़, मदर इन लॉ एंड फादर लॉ मेरे साथ रहते हैं। ओके। आपने एमबीए किया है, जैसा भी आपने बताया। आप होम मेकर भी हैं और आपने अपने हस्बैंड की टूरिज्म बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प की है। तो किस तरह की हेल्प करती थी आप बिजनेस में? जी, मैं जब शादी करके अपने हस्बैंड के पास आई थी, जी तो उनका टूरिज़्म का बिज़नेस था, मैं कुछ करना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि कुछ आप अपना कर लो। तो मैंने ही कहा कि नहीं, मैं आपके साथ टूरिज़्म का ही कुछ करना चाहती हूँ। जी तो मैं उनका एचआर का ज़्यादा सँभालती थी, होटल्स वग़ैरह में मैं उनसे जो भी जी हैं अपने उनसे बात करती थी। अपने कस्टमर्स से मैं बात करती थी, जो हमारे क्लाइंट्स आते थे, फॉरेनर्स हमारे क्लाइंट्स आते थे, मैं उनसे बात करती थी। तो इस तरह जी से मैं एचआर का उनका सँभालती थी जी, बिल्कुल। थोड़ा-सा। अब घर का ही बिजनेस है तो बाहर क्यों जाना? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। जी। कोविड के बाद जब बिजनेस की रफ्तार कम हुई तो भी आपने हिम्मत नहीं हारी और बेकरी का काम घर से ही शुरू किया। कितनी मुश्किल है? जी, वो टाइम तो बहुत ही टफ़ था, क्योंकि जब लॉकडाउन का टाइम आया, जी कोविड का टाइम आया, तो सबसे पहले टूरिज़्म इफ़ेक्ट हुआ था। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि हस्बैंड को मॉरल सपोर्ट के साथ-साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना चाहिए। तो मैं कुकिंग, मुझे मेरी हॉबी थी, कुकिंग का पैशन भी था, बेकिंग का, कुकिंग का। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बेकिंग या कुकिंग के ही जो मेरी हॉबी है उसको मैं आगे लेके जाऊँ जी और मैं अपने हस्बैंड को कुछ सपोर्ट कर सकूँ फाइनेंशियली। मॉरली सपोर्ट तो ऑब्वियस है, हर बिल्कुल वाइफ अपने हस्बैंड को देती है, बिल्कुल। पर फाइनेंशियली भी मैं सपोर्ट करना चाहती थी। तो मैंने फिर अपना बेकिंग का, चॉकलेट्स का काम पहले शुरू किया जी और फिर धीरे-धीरे बेकिंग के काम से मैं पहुँच गई करते-करते। ओके। तो कांटेक्ट कैसे बनाया आपने? लोगों को कैसे जोड़ा अपने साथ? एक्चुअली लॉकडाउन के टाइम पे पहले मैं अपने नेबर्स जो हमारे थे उनको मैं फेवर करती थी, क्योंकि सब कुछ पूरा मार्केट बंद हो चुका था। बिल्कुल। और एनिवर्सरीज, बर्थडेज बच्चों के आते थे, फैमिलीज में लोगों के आते थे, मेंबर्स हुँ। के आते थे, तो मैं उनको देती थी बना के, केक्स बना के दे दिया, चॉकलेट्स बना के दे दी। फिर मेरे नेबर्स ने मुझे कहा कि आप मैम एज अ प्रोफेशन क्यों नहीं शुरू करते हो, अच्छा हुँ। है, प्योर चीज़ मिलेगी, मार्केट में हाइजीन का उतना ख्याल नहीं रखा जाता है, आप प्योर चीज़ बनाते हो, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो अब एज़ अ प्रोफेशन आप इसको शुरू करिए। तो फिर मैंने स्टेप आगे फॉरवर्ड लिया और मैंने स्टार्ट शुरू किया किया। अपना। जी, जी। बिल्कुल। कोविड का टाइम तो ऐसा था कि आस-पड़ोस में लोग ढूँढा करते थे कि काश कोई मिल जाए हमें ये बनाने, जो जी, प्योर बिल्कुल। भी हो और बाहर भी कहीं जाना-आना हो नहीं रहा था, बिल्कुल, सारी शॉप बिल्कुल, बंद थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में आपने काफ़ी मेहनत की और काम सेटल हो गया आपका। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आप भी अपना आज भी आप अपना टच रखती हैं, फ्लेवर आप अपना रखती हैं या फिर आपकी कोई टीम काम करती है? नहीं, एक्चुअली मेरे जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स हैं, जी। उनको मेरा पर्सनल टच चाहिए होता है मेरे जी, प्रोडक्ट्स बिल्कुल। में। अगर मैं किसी को कहती हूँ साथ में जो मेरे हैं मेंबर्स टीम के कि काम करो, वो तुरंत पहला उनका होता है नहीं, मैम आपके हाथ का होगा तो हम लेंगे, क्योंकि आपके हाथ का टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, और जैसे कि आप जानते हैं हर हाथ का टेस्ट अलग अलग होता होता है, है, बिल्कुल। तो उनको मेरे ही हाथ का चाहिए होता है। कंडीशन पहले हो जाती है, मैम हाथ जी। आपका होना चाहिए, आपके हाथ की चीज़ बनी होनी चाहिए, जी। बिल्कुल। जब आपने अपनी फैमिली में बताया कि आप ये बेकरी का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, तो क्या रिएक्शन रहा? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव शुरू से रही है, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे हैं, हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, चाहे वो पढ़ाई से लेके हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एमबीए लास्ट सेमेस्टर तक मेरी शादी हो चुकी थी, पर उन्होंने कहा नहीं तुम पूरा अपना कंप्लीट करो। जी। उन्होंने पूरा मुझे सपोर्ट किया, मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवाई हुँ, उन्होंने। हुँ। अब ये जब मैंने काम शुरू करने का कहा, मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल कहा कि कर सकते हो, पर प्लीज़ अपनी हेल्थ को सेक पे मत रखना, हुँ, तुम हुँ। काम करो, बिल्कुल करो। मेरे इन-लॉज़ ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने कहा कि मम्मा आप कुछ कर सकते हो, आप करो, बिल्कुल करो। कभी भी उन्होंने मुझे ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि मेरी फैमिली इफ़ेक्ट हो रही है, मैं अपने काम को लेकर अगर बिज़ी हूँ, कोई बात नहीं। मेरे इन-लॉज़ भी कि बच्चे कर लो, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, तुम अपना काम करो, उस पे तुम्हें नहीं पीछे हटना है, आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है तुम्हें। तो जी, सबने मुझे बहुत साथ दिया है इस चीज़ के लिए तो। बिल्कुल।
आपकी बेकरी में केक पेस्ट्रीज के अलावा और क्या क्या आइटम रखती हैं जी, मैंने जैसे कि बताया कि चॉकलेट से मैंने शुरू किया था, फिर जी। केक, पेस्ट्रीज़, कपकेक्स, डोनट, मफ़िन्स, बेकिंग के सारे कुकीज़, अलग-अलग टाइप की मल्टीग्रेन कुकीज़ का आजकल चल रहा है। अभी जैसे कि हमारा मल्टीग्रेन का पूरे साल इस साल चल रहा था कि जो भी हमारे मल्टीग्रेन्स है उसको बहुत हाइलाइट किया जा रहा है, पीएम की तरफ से भी मल्टीग्रेन, तो मल्टीग्रेन्स स्पेशली लेडीज़ मुझसे मल्टीग्रेन की कुकीज़ बनवाती हैं, जो कम शुगर की होती हैं, क्योंकि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट भी होते हैं, उनको शुगर नहीं इंटेक करना होता है। तो प्योर बटर की, कम शुगर की कुकीज़ बनवाती हैं। तो कुकीज़ बनाती हूँ मैं, अलग-अलग फ्लेवर्स की बनाती हूँ, बच्चों के लिए अलग, लेडीज़ के अलग की। हेल्दी कुकीज़ बनाती हूँ, हेल्दी आपके न्यूट्री बार्स बनाती हूँ मैं, कि जैसे वर्किंग लेडीज़ होती हैं, नहीं टाइम होता, सुबह-सुबह काम करके बिल्कुल चले गए हैं, बिल्कुल। तो वो अपना 1 बार खा लिया या 2 कुकीज़ ले ली, थोड़ा-सा 1 कप दूध ले लिया, तो उनके दिन भर के लिए सफिशिएंट होता है। तो उनको पूरे न्यूट्रिशियस वैल्यूज़, उनको जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिल जाती है। तो ये मैं बना के देती हूँ जी, उनको अलग से। यानी कि आप टेस्ट के साथ हेल्थ भी मेंटेन रखती हैं बिल्कुल, सबकी। बिल्कुल, कोशिश पूरी रहती है जी मेरी। बिल्कुल। आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? जी, मैं सच बताऊँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर बहुत अच्छा लगता ओके। है, क्योंकि वो बहुत माइल्ड होता है और अच्छा-सा एक पंच मिलता है खाने में। और चॉकलेट्स इतनी मैं बना चुकी हूँ, इतने फ्लेवर्स बना चुकी हूँ कि मैं चॉकलेट फ्लेवर्स खा-खा के बोर हो चुकी हूँ। तो बिल्कुल। बच्चे पसंद करते हैं, चॉकलेट फ्लेवर्स वगैरह पसंद करते हैं। मैं पर्सनली पाइनएप्पल फ्लेवर ही पसंद करती हूँ तो जैसे। आपने जब ये शुरू किया था तो चॉकलेट ही बनाती थी या चॉकलेट फ्लेवर में ये चीज़ें बनाती हैं? नहीं, एक्चुअली पहले मैंने सबसे पहले चॉकलेट्स बनाना शुरू किया था, ओके। जब काम शुरू किया हुँ, था। हुँ। चॉकलेट्स बनाया, चॉकलेट के हैम्पर्स बनाने शुरू किए थे। फिर मैं फ्लेवर्ड चॉकलेट्स बनाना शुरू किया मैंने, फिर सेंटर फिल्ड चॉकलेट्स बनाना शुरू किया कि बहुत सारे लोग होते हैं जिसको, उनको अंदर से स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए होता है, किसी को हुँ, आपका कैरेमल वाला चाहिए होता है, तो न्यूट्रेला डाल के, कैरेमल डाल के, अलग-अलग फ्लेवर्स के सेंटर फिल के आपने बाइट ली, तो उसमें एक अलग-सा लिक्विडी फॉर्म में आ रहा है आपको, हुँ। अच्छा-अच्छा फ्लेवर, वो बनाना शुरू किया। उसको जब मुझे उसमें सक्सेस मिली, बहुत जल्दी, टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, लोगों ने जी, बहुत पसंद किया। जी। तो फिर मैंने अपना केक्स एंड पेस्ट्री का भी शुरू करना शुरू किया साथ में। ओके। तो स्टेप बाय स्टेप एक-एक प्रोडक्ट्स मैं करती गई, आगे जी, बढ़ती गई, और मुझे सक्सेस मिल रही है, मेरे कस्टमर टच वुड पसंद कर रहे हैं मेरा बिल्कुल। टेस्ट। तो आपका पहले से ही ये था क्या कि चॉकलेट से शुरू करके फिर हम आगे तक बेकरी तक जाएँगे या फिर नहीं, ऐसा कुछ फ़िलहाल नहीं सोचा था कि ऐसे मैं केक्स बनाऊँगी या मैं आगे और भी चीज़ें बनाऊँगी, सिर्फ़ चॉकलेट्स का ही पहले मैंने किया था, ओके। पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा जी। जब लोग टेस्ट पसंद करने लगे, तो फिर मैंने आगे कहा कि मेरी फैमिली ने भी बोला कि तुम और आइटम्स भी, प्रोडक्ट्स भी अपने कर सकते हो, जब पसंद कर रहे हैं, तुम एक बार करो। तो फर्स्ट कस्टमर को दिया, उनको बहुत पसंद आया, तो हुँ, उन्होंने हुँ। फीडबैक दिया, अपने फ्रेंड्स को बताया, तो उनके ऑर्डर्स मुझे मिले, फिर गेट टुगेदर पार्टीज़ होने लगी, उसमें मुझे मिलने ल शुरू हो गए। जी, तो मुझे ऐसे करके बढ़ते गए, मेरे ऑर्डर्स ओके। बढ़ते गए। तो आपकी बेकरी में आप किन चीज़ों का ध्यान रखती हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए? बिल्कुल, बिल्कुल, सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि हाइजीन को लेके लोग बहुत कंसर्न आज बिल्कुल। के ज़माने में हो गए जी, हैं। जी। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन पूरा मेरा एरिया, पहले तो नीट एंड क्लीन होता है, जैसे कि मैं घर से करती हूँ। तो उस समय मेरे घर में कर्फ्यू लग जाता है, मेरे किचन एरिया में कोई आ जा नहीं सकता है, जी, क्योंकि वो पूरा एरिया जब मेरा बेकिंग का टाइम होता है, जी। तो मैं बहुत ही ओरिजिनल एंड प्योर प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। बिल्कुल ग्लव्स एंड कैप्स लेके अपना एकदम हाइजीन मेंटेन करती हूँ कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी ना हो, और हुँ, बहुत ही सबसे अच्छी बात ये है कि मैं अपनी बची हुई, जैसे सपोज़ क्रीम केक्स बना रही हूँ, मैं उतने ही बनाती हूँ, मुझे दोबारा बनानी पड़ती है, मैं बनाती हूँ कि मैं उस क्रीम को दूसरे केक में दूसरे दिन यूज़ ना करूँ। हुँ। फ्रेश केक के लिए फ्रेश फ्रेश रहे, चीज़ बने, बिल्कुल। वहीं ख़त्म हो जाए। इन केस कभी बच जाती है, तो वो मैं उसको हटा देती हूँ, मतलब यूज़ नहीं करती हूँ उस हुँ, चीज़ हुँ, को, मैं हुँ। फ्रेश चीज़ ही करती हूँ। तो बिल्कुल। हाइजीन के लिए बिल्कुल प्योर प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती हूँ मैं। जी, जैसा कि आपने कहा कि आप बिज़नेस घर से ही रन कर रही हैं, तो क्यों? आप प्रॉपर्ली शॉप लेकर क्यों नहीं किया आपने? देखिए, मार्केट में मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया कि आप मार्केट में प्रॉपर आओ, जिनको नहीं पता वो भी आपको जानेंगे कि आप करते हो। उसके लिए मेरा मेन जो है, मेरे क्लाइंट्स एंड कस्टमर मेरे पास क्यों आते हैं, क्योंकि मैं उन्हें फ्रेश चीज़ें देती हूँ। हुँ, बिल्कुल, हाइजीन के साथ देती हूँ। बल्क ऑर्डर्स में इतनी जल्दी नहीं बनाती मैं। अगर मुझे मार्केट में स्टैंड करना है, तो मुझे एग्ज़ाम्पल के लिए, मुझे शोकेस में एग्ज़ाम्पल्स के लिए 10 से 20 केक्स रखने पड़ेंगे, बिल्कुल, पेस्ट्रीज़ रखनी पड़ेंगी, और वो ज़रूरी नहीं है कि आपका रोज़ के रोज़ सेल आउट हो जाए। बिल्कुल। तो जो मेरा लेफ्ट ओवर्स बचेगा, या तो 2 ऑप्शंस हैं, मैं उसको हटा दूँ, वेस्ट को डिस्पोज़ कर दूँ, हुँ, हुँ। या मैं उसको फिर से रीसेल करूँ, और वो मैं करूँगी, क्योंकि मेरा जो मेन स्पेशलाइज़ेशन चीज़ों का है कि फ्रेश चीज़ें बन रही हैं,
तो वो तो मोटो ही मेरा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए अपने घर से करती हूँ, फ्रेश ऑर्डर 1 से 2 दिन पहले लेती हूँ, जो भी ऑर्डर्स देने हैं, फ्रेश चीज़ देती हूँ और फ्रेश उनको देती हूँ मैं। जी। तो रुचि's क्लाउड किचन के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा जब ये थोड़ा सक्सेसफुल हो गया जी। चॉकलेट्स का एंड बेकरी का, तो फिर मुझे लगा कि मैं कुकिंग के लेके भी अपना एक क्लाउड किचन बना लूँ। जी। तो मैंने एक छोटा-सा अपना एक क्लाउड किचन के लिए बनाना शुरू किया। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में एक बनाया, जिसमें मैं वीकली डाल देती हूँ कि मैं आज सैटरडे है या संडे है, आज मैं ये चीज़ें बना रही हूँ, और जो भी मेरे मेंबर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं, जी। वो प्लीज़ मुझे मॉर्निंग 9 तक या रात को 1 दिन पहले 10 बजे बता तक दें। इन्फॉर्म कर जी, दें कि क्या बिल्कुल। बनाना है, कैसे बनाना है। तो मैं उतनी ही क्वांटिटी में बनाती हूँ, और क्लाउड किचन के थ्रू मैं बर्थडे पार्टीज़ के ऑर्डर ले लेती हूँ, मैं लेडीज़ किटी के लेती हूँ, हाउस वार्मिंग पार्टीज़ होती है, जी। बेबी शावर पार्टीज़, आजकल तो बहुत ट्रेंड में है बेबी शावर पार्टी, जी, फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी शादी बिल्कुल। की हो, बच्चों की हो। तो छोटे-छोटे ओकेजन्स में जो गैदरिंग्स होती हैं, और वर्किंग लेडीज़ हैं, जो नहीं टाइम दे पाती हैं कुकिंग के लिए, तो वो मुझे ऑर्डर्स दे देती हैं। फिर मैं कस्टमाइज़ करती हूँ उनके साथ कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, ओके। तो मैं कस्टमाइज़ करके उनके रिक्वायरमेंट, उनके बजट के हिसाब से ऑप्शंस उनको देती हूँ, हुँ, हुँ। और फिर मैं उनको प्रोडक्ट्स देती हूँ अपने, जो भी ओके। कस्टमाइज़ेशन का है। जी। क्या आप ज़ोमैटो और स्विगी पर भी अवेलेबल हैं? जी नहीं, ज़ोमैटो और स्विगी पे नहीं हूँ, क्योंकि ज़ोमैटो का जैसा रूल है हाफ एन आवर में, या स्विगी में हाफ हुँ, एन आवर में डिलीवरी का हुँ। है। जी। तो केक्स पॉसिबल नहीं है कि हाफ एन आवर में बन जाए, क्योंकि बेकिंग में ही कम से कम 1 आवर लग जाता जी, है। जी। फिर पूरा प्रोसेस करने में 2.5 से 3 घंटा प्रॉपर मिनिमम टू मिनिमम लगता है। हुँ, हुँ। तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जैसा है कि फ्रेश चीज़ें देनी है, तो मैं पहले से बना के स्टोर करके सब चीज़ें नहीं रख सकती कि जी। कस्टमर का ऑर्डर आए और मैं सप्लाई कर दूँ डिलीवरी करने के लिए। जी, जी, जी। आपके आइटम बाकी बेकरीज़ से किस तरह यूनिक हैं? सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि मेरे प्रोडक्ट्स में, एक हम एग्जांपल केक्स का ही लेती हूँ, दे आर लेस क्रीम केक्स। आजकल मार्केट में क्रीम से भरे हुए केक होते हैं, उनमें स्पंज दिखता ही नहीं है, क्रीमी क्रीम से। हुँ, हुँ। डेकोरेशन नो डाउट बहुत अच्छी होती है, मैं खुद इम्प्रेस होती हूँ कि इतनी अच्छी डेकोरेशन होती है। और जब आप खाए, मेरे बच्चे भी कई बार, जैसे ओकेजनली मेरा बर्थडे हो, तो मम्मा आज आप कुछ काम नहीं करोगे, हम बाहर से लेके आएँगे। मैं उनको हाँ, बोलती हूँ कि मत लाओ प्लीज़, नहीं, जी। नहीं मम्मा आज आपको काम नहीं करने देना है। पर बाद में उनको गिल्ट फील होता है कि मम्मा बना देती तो ज़्यादा बेटर था, ऑप्शन जी। था। तो मेरा जो है लेस क्रीम होता है, कस्टमाइज़ होता है। जो मेरे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो मुझे ऑनलाइन पिक्स देख के मेरे पास सेंड करते हैं कि मैम आप ऐसा बना सकते हो, चाहे हुँ, वो हुँ। फॉन्डेंट केक हो, जो जो भी मार्केट में जी, आजकल ट्रेंडी चल रहे जी, हैं। जी। तो फिर मैं उनको बता देती हूँ, हाँ, ये ऐसा हो सकता है, या इसका आपको फॉन्डेंट नहीं यूज़ करना है, तो इसका हम ऐसा सब्स्टिट्यूट करके ऐसा बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो कस्टमाइज़ेशन बहुत अच्छे से मैं उनकी समझती हूँ अपने जी, कस्टमर की, तो मैं उनको लेस क्रीम, फ्रेश केक्स और कस्टमाइज़्ड केक्स प्रोवाइड करती हूँ मैं। ओके। त्योहारों पर आप क्या कुछ स्पेशल करती हैं अपने कस्टमर्स के लिए? त्योहारों पे मेरे हैम्पर्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं। अभी जैसे राखी आने वाली है, मेरे राखी के हैम्पर्स होते हैं, जिसमें ड्राई केक्स भी होते हैं, जी, साथ में चॉकलेट्स भी होती हैं। जी। तो वही अलग-अलग रेंज के होते हैं, जैसे उनका जो बजट होता है उसको फिल करने के लिए मैं उनको रेंज शुरू करती हूँ 600-700 से स्टार्ट करके, और मेरा एक जाता है, जो भी आपके डिमांड्स हैं, कैसे क्या करना है, तो मैं उनको एक अपना कस्टमाइज़ मेरे जो बने होते हैं वो भी बता देती हूँ, जी, और उनके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करके भी हैम्पर्स बताती हूँ। दिवाली पे ड्राई फ्रूट्स के साथ करके देती हूँ कि चॉकलेट आपकी मिठाई, आजकल चॉकलेट मिठाई बहुत ट्रेंड में है, चॉकलेट से चॉकलेट मिठाई जी, ट्रेंड में चल रही है, जी। विद ड्राई फ्रूट्स के साथ ऑप्शन करके मैं उनको हैम्पर्स बना के देती हूँ मैं। ओके। आप मास्टर शेफ़ में भी आपने ऑडिशन दिया था और काफ़ी आगे तक भी गई थी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी, मैं सीज़न 3 में मास्टर शेफ़ के ऑडिशन के लिए गई थी। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन किया था, जी। तो उनके कुछ क्वेश्चन्स आए थे, तो मैंने उनको फिल किया था, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। देन मुझे कॉल आया था नियरेस्ट ऑडिशन देने के लिए, या इंदौर के लिए या नागपुर के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इंदौर पास पड़ता, पर मुझे मौका नहीं मिला था। हुँ, तो हुँ। मैं नागपुर, मेरे हस्बैंड ने फटाफट मेरा टिकट्स बुक करा के मुझे, मेरा बेटा उस समय 2 साल का था, हुँ, हुँ। तो वो बेचारे लेके उसको गए पूरे में अर्ली मॉर्निंग, आई सपोज़ 7 ओ क्लॉक पे मैं स्टेशन पहुँच गई थी, और 8 बजे मैं लाइन में खड़ी हो गई हुँ, थी। हुँ। और मेरे हस्बैंड बेटे को लेके पूरा दिन भागे, क्योंकि एक बार आप ऑडिशन के लिए अंदर चले गए तो फिर आप नहीं, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शाम तक मैं 6:30 बजे निकली थी, तो ओके। फिर बहुत टायरिंग था वो हाँ, एक्सपीरियंस, बिल्कुल, पर बहुत बिल्कुल। अच्छा रहा, क्योंकि जी, मेरा वहाँ पे इंटरव्यू 45 मिनट्स का उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, जी। जबकि 5-5, 10-10 मिनट में इंटरव्यू में बाहर आ जा हाँ, रहे थे। जी, जी, जी। बहुत अच्छा टचवुड रहा वहाँ पे स्टाफ प्लस के
पैनल के लोग आए हुए थे वहाँ पे, नागपुर के बड़े बड़े होटल्स के शेफ बैठे हुए थे। बहुत अच्छे से मेरा इंटरव्यू हुआ। देन मुझे 8 दिन बाद वहाँ से कॉल आया कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गई। देन मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो फिर मैं बॉम्बे, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेवल अलोन किया था। मैं कभी गई नहीं थी अपने हस्बैंड के बिना, पर हस्बैंड ने जाना है मतलब जाना, तुम जाओगी। तो मैं गई थी। तो वही डिश जो मैं नागपुर में बनाने के लिए गई थी, मुझे इतनी पसंद आई थी, तो उन्होंने कहा आप वही डिश लेके वहाँ पे भी ऑडिशन करिए। तो उसमें भी सुबह 6 बजे से मैं खड़ी थी, शाम को 8 बजे तक मैं लाइन में करके मुझे अंदर मौका मिला था खड़ा होने का। और रात को 11:30 बजे मुझे फिर कॉल आ गया था कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए भी सेलेक्ट हो चुकी हूँ। तो फिर नेक्स्ट राउंड में जो मेरा था, वो जैसे आप टीवी में देखते हैं कि पैंट्री होती है और लोग भागते हैं लेते हैं, बिल्कुल। उतनी बड़ी पैंट्री तो नहीं मिली थी, पर ऑडिशन था तो एक छोटी पैंट्री, बर्तन लेने आपको अलग जाना है, करना है। तो मुझे भेजा गया था और बहुत ही 20 से 25 लोग इंटरव्यू ले रहे थे उस समय, पूरे एक सेमी सर्कल में बैठे हुए थे, स्टाफर्स एंड बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह सब बैठे हुए थे। तो इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, पर थोड़ा सा टायरिंग भी, क्योंकि सुबह से आप खड़े हैं, आप जर्नी करके जा रहे हो और पूरा दिन कर रहे हो, पर इससे गुड एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जी, आपका विजन क्या है अगले कुछ सालों में, आप अपने आप को विजन देखिए, एज अ बिजनेस वुमेन तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं बहुत ऊपर बढ़ूं, पर नॉट ऑन द सेक ऑफ माय फैमिली। फैमिली मेरी प्रायोरिटी पे रहेगी हमेशा। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मैं इस लेवल पे पहुंचूं कि पीस ऑफ माइंड नहीं है, आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो। बिल्कुल सक्सेस किसको प्यारी नहीं लगती है, बिल्कुल सक्सेस चाहिए है, बिल्कुल चाहिए है, पर फैमिली प्रायोरिटी पे रहेगी, फैमिली को पहले रखते हुए। आप घर और बिजनेस दोनों ही बखूबी संभालती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? ये मैम, फैमिली के सपोर्ट के बिना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे इन-लॉज मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज इस जगह पे नहीं पहुंच पाती। उनका फुल सपोर्ट मुझे रहा है और आगे भी वो मुझे ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, मेरे इन-लॉज देते रहते हैं, ब्लेसिंग्स देते रहते हैं कि हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा हैं, और बस ऊपर वाले पे विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो, अपने अच्छे तरीके से करो, हमेशा सक्सेस मिलेगी तुम्हें। बिल्कुल। तो आप अपने फ्री टाइम को कैसे एंजॉय करते हैं? फ्री टाइम पे मैम मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। एक मस्ती टाइम होना चाहिए लाइफ में, जिसमें अपने फैमिली मेंबर्स हों, एक गेट टुगेदर कर रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, कहीं ड्राइव पे जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ अपनी फैमिली के साथ। बिल्कुल, हर व्यक्ति चाहता है, इंसान कितनी भी मेहनत कर ले अपनी फैमिली के पास ही लौटता है। एग्जैक्टली, वही होता है सपोर्ट उनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलते चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी, जितने यंगस्टर्स हैं, जितनी लेडीज़ हैं, या कोई भी एज के हैं, एक पर्टिकुलर मैं बात नहीं कर रही हूँ, आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन कर रहे हो, पर अगर आपको कोई हॉबी आती है, तो प्लीज़ आप उस हॉबी को आगे बढ़ाइए लाइफ में। अपना जो एक आपके अंदर का एक बचपना जिसे कहते हैं, या आपका एक शौक होता है, उसको कभी मारिए मत आप। अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने अपना कुकिंग बेकिंग को किया, मुझे नहीं कभी लाइफ में पता था कि मैं एमबीए करके ये सब कुछ करूंगी, पर सिचुएशंस कभी कैसी आ जाती हैं किसके साथ, तो आप उसको कर सकते हैं, आगे एज अ प्रोफेशन बना सकते हैं, आप कुछ अर्न कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। और कोई भी हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी हो, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है लाइफ में। इंडिपेंडेंट जब तक आप नहीं होंगे, आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बना सकते हैं। तो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अपनी हॉबी को, अपने पैशन को जरूर इनकरेज करिए, और उसको थोड़ा टाइम जरूर दीजिए लाइफ में अपनी। बिल्कुल, बहुत सही बात कही और बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी रुचि भसीन जी, जिन्होंने अपने बिजनेस के बारे में, बेकरी बिजनेस के बारे में काफ़ी डिटेल में हमें जानकारी दी है, और उम्मीद करते हैं कि आप इससे अपना फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और आप भी अगर कोई टैलेंट ऐसा रखते हैं तो ज़रूर उसे अपनी लाइफ में जगह दीजिए। इसी तरह और भी जानकारी लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।